जय माँ पद्मावती, जय जय गुरुदेव। स्वदोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायि भवेन्नर मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेय फलम लभेत। ब्रह्मा जी बोले, स्वदा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नान का वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वदा स्वदा स्वदेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा। स्वदा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के पुरुष को फल प्राप्त हो जाता है और तर्पण करने का फल उसी समय ये सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम यशृणोति समाहित लभेत् श्राद्ध शतानांच पुण्यमेव न संचये। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वो उस श्राद्ध में 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है। स्वदा स्वदा स्वदेत्येवं त्रिसंध्यम्य पठेन्नर प्रियां विनीतां च लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितां। जो मानव स्वदा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है और सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। पितॄणाम प्राण तुल्यात्मं द्विज जीवन रूपिणी श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। देवी तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे संप्रीतये ध्वजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। देवी तुम पितरों को तुष्टि, द्विजातियों को प्रीति तथा गृहस्थों को अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर रखना। नित्या नित्य स्वरूपासि गुण रूपासि सुव्रते आविर्भाव स्थिरो भाव सृष्टो च प्रलये तब। सुव्रत होती है तब जो स्वधा देवी प्रकट होती है। प्रलय जब संहार संपन्न होता है तब उनका अदृश्य होना होता है। जब तक निरंतर रह के पितृलोक के पितृओं को तृप्ति देना और जो स्वधा मंत्र से आहुति करने वाले ब्राह्मणों का मंगल करना और गृहस्थों के मनोवांछितों को पूरा करना ये स्वधा देवी करती रहती है। ओम स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिता चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां। देखो स्वधा माँ का नाम है ओम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। पुरासित्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतो रसी स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका माता की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर तुम्हें धारण किया। भगवान कृष्ण ने अपने वक्षस्थल में तुम्हें धारण किया स्वयं, इसलिए तुम्हें स्वधा नाम से जानी गई। इत्येवमुक्ता च ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्य स्वधा साविर्बभूवः। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तदा पितृभ्य प्रददौ तामेव कमलाननां तां संप्राप्य ययुस्ते च पितरश्च पिको। जब भगवान ब्रह्मा के सामने स्वधा देवी प्रकट हुई, भगवान ने उस स्वधा देवी को पितृगणों को प्रदान कर दिया और पितृगण स्वधा देवी को लेके पितृलोक में चले गए। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यशृणोति समाहित सस्नान सर्वतीर्थेषु वेद पाठ फलम भवेत्। ये भगवती स्वधा एक स्तोत्र मैंने बोला, ये एक स्तोत्र से आपको गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु, कावेरी आदि जितने नदी हैं सब में आज स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो गया और वेद पाठ को पूर्ण रूप से करने का फल आपको प्राप्त हो गया है। ऐसे महापुण्यमय
श्री ब्रह्म वैवर्ते महापुराणे द्वितीये प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे स्वदोपाख्याने स्वदोत्पत्ति तत्पूजादिकम नामैक चत्वारिंशोऽध्याय। ऐसे स्वदा स्तोत्र को हम अमावास्या तक रोज अर्थ सहित सुनेंगे। इसको